हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। जैसा कि हम लोग का बोर्ड एग्जाम बस आ गया है, तो हम लोग बस उसी को मद्देनजर रख के हर एक लेसन का बस हम लोग क्विक रिवीजन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो अब हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ में स्टार्ट करेंगे सेकेंड लेसन, जिसका क्या नाम है, पॉलिनोमियल। क्या नाम है? पॉलिनोमियल्स। ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने क्लास 8, 9 में पॉलिनोमियल के बारे में आप लोगों ने सीखा था, तो थोड़ा सा बस एक बेसिक में इसका डिफिनीशन यहाँ पे जा रहा हूं लिखने। बेसिक डिफिनीशन थोड़ा इसको देखिएगा प्लीज। तो कहता है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो आप लोगों को जो लोअर क्लास थे वहां पे सिखाया गया था, पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन that contain polynomial। पॉली का मतलब क्या होता है? कई सारे, बहुत सारे। नोमियल मतलब यानी कि पॉली प्लस नोमियल्स। पॉली का मतलब क्या होता है? तो मेनी। क्या होता है? मेनी। और नोमियल्स का मतलब क्या होता है? टर्म्स। ठीक है ना। तो लेकिन क्लास 10th में यह कहना प्रॉपर सही नहीं होगा। ठीक ना। तो हम इसको एक अलग ढंग से यहां से डिफाइन करना है। हम इसको एक अलग ढंग से हम डिफाइन कर रहे हैं। तो कहता है कि पॉलिनोमियल मेक व्हेन वी ऑब्टेन फ्रॉम द एक्सप्रेशन कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पे पावर होल नंबर। यानी कि जो मेरा पॉलिनोमियल बनता है वह इस लाइन से बनता है, इस फार्मूले से बनता है। यानी कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पे पावर होल नंबर अगर रहेगा तभी वो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, पॉलिनोमियल तभी बनाएगा, वरना पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। जैसे देखो यहाँ पे कांस्टेंट मतलब मान लो 2, वेरिएबल मान लो x। देखो यहाँ पे ये आपका है क्या? होल नंबर। और होल नंबर तुम्हारे क्या होता है? 0, 1, 2, 3 एंड दैट। तो बच्चे देखो, अगर मैं 2 इंटू एक्स पावर 0 लिखूं तो ये भी मेरे क्या है? पॉलिनोमियल है। अगर 3 इंटू एक्स पावर 7 लिखूं तो दिस इज आल्सो ए पॉलिनोमियल, बिकॉज ये तुम्हारी क्या है? कांस्टेंट। ये वेरिएबल 7 इज ए होल नंबर। देखो -4 इंटू एक्स पावर मान लो लिख दूं 9, तो देखो दिस इज कांस्टेंट वेरिएबल पे पावर होल नंबर। तो ये सारे मैंने क्या है? पॉलिनोमियल है। ठीक बच्चे ना। तो ये होता है एक्चुअल इसका डेफिनेशन। देखो जैसे, अच्छा थोड़ा मेरी बात और समझो। जैसे मान लो मैं लिख दूं -1/2 इंटू एक्स पे पावर -2। हम बोले कि क्या यह पॉलिनोमियल है? तो यह मेरा पॉलिनोमियल नहीं है। प्लीज 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 फोकस ऑन द बोर्ड। यह मेरा पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? देखो तो क्या नियम होता है? कांस्टेंट चाहिए इनटू वेरिएबल चाहिए। तो देखो भाई कांस्टेंट मिल गया, वेरिएबल मिल गया, तो कहोगे सर जब कांस्टेंट वेरिएबल मिल गया तो क्यों नहीं है? लेकिन बच्चे आप यहां देखो तो जो फार्मूले में तुम्हारा था वो क्या था? वेरिएबल पे पावर होल नंबर था। लेकिन यहां देखो तो जो वेरिएबल पावर मिल रहा है दिस इज नॉट ए होल नंबर। यह तुम्हारा होल नंबर नहीं है। तो जब मेरा यह होल नंबर नहीं है यानी कि इस पॉलिनोमियल के इस खूबसूरत सा डिफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि ये मेरा पूरा जो टर्म है यह पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है बच्चे। तो ऐसे होता है पॉलिनोमियल की हम पहचान करते हैं। जैसे कभी कभी बोर्ड में पूछ देता है कि बताओ क्या x² + 1/x² पॉलिनोमियल है? तो यह पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? थोड़ा मेरी बात समझो बच्चे ना। देखना इसमें दो टर्म हुआ है, बना हुआ है। एक तुम्हारा x² और 1 तुम्हारे क्या है? 1 + x²। तो बच्चे देखो ना, देखो क्या मैं इसको 1 इंटू एक्स का स्क्वायर पता लिख लूंगा तो अच्छी बात है। और देखो ना क्या 1/x² को जब नीचे हम सॉल्व करेंगे तो देखो यह तुम्हारा आ जाएगा ऊपर, क्योंकि नीचे प्लस है। तो जब आएगा ऊपर तो क्या होगा? x⁻²। देखो दिस इज द फॉलो द टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, बट दिस टर्म is not satisfy the definition of polynomial because here power is a not a whole number। तो देखो जब ये होल नंबर नहीं है ना, जब ये होल नंबर नहीं है तो देखो जो ये मेरा टर्म होगा ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो जब मेरा अगर यह टर्म पॉलिनोमियल नहीं है ना, तो इसके साथ यह जो भी अटैच हो रहा है, यह जो एक्सप्रेशन मिल रहा है, यह भी तुम्हारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर देखो अगर
अगर वेरिएबल पे पावर, देखो अगर वेरिएबल पे पावर देखो ना, अगर देखो भाई ना, अगर तुम्हारा भले ही कांस्टेंट हो इनटू वेरिएबल पे पावर, अगर आपका होल नंबर नहीं है तो वो तुम्हारा पोलिनोमियल नहीं होगा। तो इसकी पहचान क्या होती है? तो देखिए बच्चे सुनो, देखो ना, अगर आपका पावर कहीं माइनस में हो, अपान में हो, देखो ना, देखो या देखो ना, अगर रूट के अंदर हो, जिस मान लो यहाँ मैंने लिखा 2 इंटू, देखो मान लो यहाँ पे देखो ना, मैं अगर देखो, अगर आपका रूट है ना, रूट हो यानी कि वेरिएबल के ऊपर क्या रूट लगा हो, जिस मान लो यहाँ लिख दे 2 इंटू रूट में x, देखो हम कहें कि क्या यह आपका पोलिनोमियल है? तो यह मेरा पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चे थोड़ा आप देखो, हम जब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू, देखो रूट का मतलब क्या होता है? तो रूट जिस सिंबल पे लगा होता है पावर 1/2 होता है। तो देखो कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, बट दिस इज 1/2, दिस इज नॉट ए होल नंबर, यानी कि ये मेरा क्या है? वेरिएबल नहीं है, सॉरी क्या है आपका? पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल पे पावर होल नंबर नहीं है बल्कि कोई फ्रैक्शन है। तो देखो अगर आपका पावर क्या हो, माइनस में हो, फ्रैक्शन हो, ठीक है ना, और अगर रूट तुम्हारा क्या हो भाई, देखो ना, अगर तुम्हारा वेरिएबल क्या हो, रूट में हो, तो वो पोलिनोमियल नहीं होते। तो इस चीज को है ना, लाइक दिस एग्जांपल, थोड़ा इस चीज को भाई आप लोग मेंशन करना, क्योंकि ये बोर्ड में पक्का पूछ सकता है एक नंबर में कि जस्टिफाई कि इट इज पोलिनोमियल आर नॉट। तो हम इसको ऐसे हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है बच्चे। देखो ना, आपके एनसीईआरटी में पोलिनोमियल का जो डिफिनीशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? तो बोल रहा है कि एन अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। तो भाई कौन सा एक्सप्रेशन जी? तो देखो बोल रहा है कि एक ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, देखो जो तुम्हारा इस फॉर्म का हो। कैसे फॉर्म? तो आपको हो जाए an x पावर n प्लस an माइनस 1 x पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x पावर n माइनस 2 प्लस डैश डैश डैश। देखो ये आपका हो जाएगा a2 x पावर 2 a1 x पावर 1 प्लस a0 x पावर 0। ठीक है बच्चे, देखो तो कह रहा है कि अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देखो अगर इस फॉर्म में होते हैं तो यही तुम्हारे क्या होते हैं? पोलिनोमियल होते हैं। देखो भाई पोलिनोमियल क्या होता है? देखो मेनी टर्म है ना, मेनी टर्म, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में होता है तुम्हारे क्या होता है? पोलिनोमियल होता है। देखो ना, आप कहोगे कि सर यहाँ पे भाई a0 a1 a2 क्या है? तो देखो यहाँ लिखो वेयर an माइनस 1 an माइनस 2 डैश 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 a2 a1 and a0 is a constant, ठीक भाई, तुम्हारे क्या है? कांस्टेंट, ठीक ना। या इसको आप क्या लिख सकते हो? रियल नंबर, है ना। ये खाली ये लिखो, ठीक ना, इज कांस्टेंट। देखो एंड, देखो this and this and a1 x power n comma an minus 1 x power n minus 1 an minus 2 x पे n minus 2 dash 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 a1 x1 comma a0 x0। देखो बच्चे यह मतलब ना, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को तैयार करने में जो भी इसमें अटैच हो रहा है, जो भी इसमें जुड़ रहा है, जो भी इसमें लगा हुआ है, यानी इस फॉर्म में है ना, इस फॉर्म में, तो दिस इज नोन एज द टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल, है ना। इनको हम क्या बोलेंगे? तो इनको बोलेंगे कि दीज आर द टर्म्स ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है बच्चे। अच्छा ना, देखो अब तुम्हारे इसमें क्या होता है? अब इसमें आता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। क्या आता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है ना। तो देखो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है? तो कहता है कि अगर कोई एक पोलिनोमियल हो, ठीक ना, तो हम उसमें देखते हैं कि उस पोलिनोमियल में आए हुए वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर क्या है। जैसे मैं एग्जांपल लेके आपको
बता रहा हूं। देखो मान लो मैं लिख दूं पोलिनोमियल पी एक्स बराबर ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अच्छा मान लो यहाँ पे मैं एक चीज और लिख दूं, पी एक्स बराबर ए एक्स क्यू, ये लिखो ए एक्स फोर प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर। देखो अच्छा ना, मैं कहूं कि देखो मुझे इस पोलिनोमियल में इसका डिग्री बताना है, तो डिग्री का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, मतलब कि किसी एक दिए गए पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होता है वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो बच्चे ना देखो, हम अगर यहाँ से डिग्री लिखेंगे, यानी कि इस पॉलिनोमियल का अगर डिग्री हम यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे, तो मुझे यहाँ से क्या देखना है कि इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल आ रहा है उन वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर क्या है। देखो भाई, यहाँ 3 है, ये 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ क्या 0 है, यानी क्या दिस इज द मैक्सिमम 3 ना, यानी 3। देखो और यही तुम्हारा इस पोलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा। भाई मेरी बात समझ में आ रहा है ना, यानी किसी पोलिनोमियल में वेरिएबल का जो सबसे बड़ा पावर होता है उसकी डिग्री कहलाती है। देखो बच्चों, मान लो मुझे अगर यहाँ से डिग्री फाइंड करना हो, डिग्री इसका, तो देखो भाई यहाँ से क्या आपको करना है कि जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर क्या है। देखो यहाँ 4 है, 3 है, 2 है, यानी कि 4 तुम्हारा बड़ा है, यानी कि इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा 4। ठीक है बच्चे, तो ऐसे हम डिग्री को जानते हैं या सुनते हैं। एक छोटा सा सवाल आप लोगों के लिए है, मैं यहाँ आपका टेस्ट कर रहा हूं, मान लो यहाँ लिख दें पी एक्स। अच्छा बच्चे देखो ना, आपके मन में एक चीज है कि सर आप पोलिनोमियल को पी एक्स से क्यों लिखे हैं, क्यों नहीं किसी और वर्ड से लिखे हैं। तो बच्चे देखो, यह आपका है कि आप उसका नाम क्या दे रहे हो, क्योंकि ना एक घर में जो बच्चे होते हैं उनका नाम आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप क्या देख रहे हो। ठीक ना, तो देखो ना, मैं यहाँ पे इस पोलिनोमियल को, चूंकि पोलिनोमियल तुम्हारा क्या होता है, पी से स्टार्ट होता है, तो मैं हमेशा मतलब मोस्टली लोग इसको पी से लिखते हैं, पी मतलब पोलिनोमियल। और आप बोलोगे कि सर इसमें आप एक्स क्यों लिए हो, तो उस पोलिनोमियल में जो वेरिएबल कंटेन करता है, अगर x का है तो इसको p ऑफ x बोलते हैं। देखो ना, अगर यही तुम्हारा, देखो मान तुम्हारा ऐसे होता, देखो क्या ये तुम्हारा ऐसे होता y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3, तो देखो ना दिस इज अ पोलिनोमियल बट हियर वेरिएबल इज y, तो हम इसको p ऑफ y लिखेंगे, p ऑफ y लिखेंगे। तो मतलब क्या है कि पोलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है हम p ऑफ x या p ऑफ y या p ऑफ z, मतलब आप इसको ऐसे बताओ रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चे ना देखो ना, मेरा एक क्वेश्चन है, देखो अगर मैं यहाँ लिख दूं कि अगर मेरे पास कोई एक पोलिनोमियल मान लो ऐसे हो, ax स्क्वायर प्लस bx पे पावर माइनस हाफ प्लस c। देखो हम कहें कि भाई बताओ, देखो ना बताओ कि इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री क्या होगा, डिग्री अगर यह पोलिनोमियल है, अगर देखो ना मैं बोलूं कि इस दिए गए एक्सप्रेशन का डिग्री बताओ क्या होगा, तो चूंकि आप क्लास 10th में हो, ठीक ना, और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, पोलिनोमियल पढ़ रहे हो, तो बच्चे देखो ना, अगर मैं यहाँ से इसकी डिग्री अगर मैं बताऊंगा, तो देखो यहाँ से हम इसका डिग्री कर सकते हैं कि डिग्री नॉट डिफाइंड, मतलब सॉरी यहाँ से डिग्री इसका भाई क्या होगा, यहाँ से डिग्री इसका नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि पोलिनोमियल के लिए क्या होता है, वेरिएबल पे पावर माइनस अगर आता हो या फ्रैक्शन आता हो तो वो पोलिनोमियल नहीं होता। तो बच्चे आप बताओ, देखो हियर दिस इज द पोलिनोमियल, क्योंकि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर 2 है, 2 तुम्हारे क्या है भाई, ना तो माइनस में है ना तो फ्रैक्शन में है, तो दिस इज द पोलिनोमियल। देखो बट हियर देखो bx पे पावर माइनस हाफ दिया है, b इज एनी कांस्टेंट, x इज वेरिएबल, बट दिस वेरिएबल कंटेन द पावर माइनस एंड माइनस इज नॉट ए होल नंबर। तो मुझे बताओ, अगर यह मेरा पोलिनोमियल के रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये पूरा एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं होगा, और जब पोलिनोमियल नहीं होगा तो इसकी डिग्री यहाँ से हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, यहाँ से डिग्री हम इसको बता नहीं पाएंगे। ठीक ना,
तो बच्चे ऐसे थोड़ा दिमाग और अकल खोल के बोर्ड में लगाना कि भाई ना देखो देखो ना, यहाँ पे बड़ा पावर देख के फट से डिग्री 2 मत लिख दीजिएगा, ठीक है ना। पहले आप उसको यह देखना है कि क्या वह पोलिनोमियल में है कि नहीं है, और अगर वह पोलिनोमियल कंटेन कर रहा है तब उसमें जो वेरिएबल आते हैं उनका जो पावर सबसे हाईएस्ट होता है उसी को हम उस दिए गए पोलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखो ना, अब हम आते हैं टाइप ऑफ पोलिनोमियल। क्या आते हैं बच्चे? टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, ठीक ना। तो बस मैं इसको बस ऐसे सरसरी बस आंख से बस आप इसको एक बार देख लो, आपको क्या होगा तो याद हो जाएगा। तो देखो पहला आपका आता है, क्या आता है जी? तो लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। तो बच्चे ना देखो, यहां से नाम से ही है, लीनियर का मतलब क्या होता है कि जो सीधा हो, और इसको मैथमेटिक्स में कैसे कहते हैं? वेरिएबल के फॉर्म में, कि अगर किसी पोलिनोमियल में वेरिएबल का पावर 1 हो, या अगर किसी वेरिएबल का डिग्री 1 हो, डिग्री 1 हो, ठीक ना, तो उस पोलिनोमियल को बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। देखो ना, और जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, मतलब सॉरी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एल फॉर लीनियर, दिस मींस ए पोलिनोमियल। तो देखो ना, अगर किसी लीनियर पोलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बच्चे, वो तुम्हारा क्या होता है? यह होता है ax प्लस बी, वेयर देखो से a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक बच्चे। देखो यह होता है लीनियर पोलिनोमियल। तो एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें उसका डिग्री 1 हो, तो ऐसे पोलिनोमियल को बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल, और वह आपका इस टाइप का होता है ax प्लस बी। अच्छा ना बच्चे, देखो ना, मैंने यहाँ क्या लिखा है? a नॉट इक्वल टू 0। देखो तो इसका मतलब क्या हुआ? तो ना थोड़ा सा यहाँ देखो, देखो ना, मैंने यहाँ क्या लिखा? ax प्लस बी वेयर a नॉट इक्वल टू 0। मान लो कि अगर यहाँ a 0 हो जाए तो क्या होगा भैया? देखो यहाँ पर 0 इंटू एक्स प्लस बी होगा, और यहाँ पर केवल एक कांस्टेंट हो जाएगा जो लीनियर पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक ना। तो वो कहने का मतलब यहाँ पे यह था कि यहाँ पे अगर यह कोई लीनियर पोलिनोमियल है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी वेयर, देखो यहाँ से a की वैल्यू कभी 0 आपका नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। देखो अब तुम्हारा क्या आता है? अब तुम्हारा आता है क्वाड्रेटिक। तुम्हारा क्या आता है? तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो देखो बच्चे, नाम से ही है क्लियर। देखो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि जिसकी डिग्री क्या हो? 2 हो, मतलब कि ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, और जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आता है, स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है साहब, वो तुम्हारा होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखो ना, वेयर, फिर कहानी वही, देखो वेयर a b c आर कांस्टेंट होते हैं, और देखो इस a की वैल्यू क्या होता है? कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि भाई देखना, अगर यहाँ से a 0 हो जाएगा तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर यह हो जाएगा 0, और bx प्लस c मिल जाएगा, जो डिग्री 2 नहीं होगा, डिग्री 1 होगा, और तब मेरा ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ठीक ना। तो अगर यह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, यहाँ पे a b c को हम कोई कांस्टेंट बोलते हैं, और यहाँ a कभी 0 नहीं होता। देखो थर्ड तुम्हारा क्या होता है बच्चा? देखो थर्ड आपका होता है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या होता है बच्चा? क्यूबिक पोलिनोमियल। तो देखो क्यूबिक का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका, एक सेकंड, तो बच्चे देखो ना, बोल रहा है कि क्यूबिक पोलिनोमियल, तो बोल रहा है कि एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो, उसको बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। देखो ना, और जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस क्यूबिक पोलिनोमियल, देखो तो यहाँ पे होता है px बराबर तुम्हारा होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर cx प्लस d, ठीक बच्चे। देखो यह तुम्हारा होता है क्यूबिक पोलिनोमियल। देखो वेयर, यहाँ लिख लो वेयर a नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c d आर द कांस्टेंट, है ना। तो ये मैं बार बार यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगा, बस एक बार मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है ना।
अब देखो, अब तुम्हारे एक चीज और होता है बेटा, देखो ये आपके कोर्स में है नहीं लेकिन जान जाओ। देखो तुम्हारा एक चीज और होता है, ये तुम्हारा होता है बाई क्वाड्रेटिक। क्या होता है? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, देखो ये क्या होता है, तो बोलता है कि एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 4 हो, जिसका डिग्री 4 हो, उस पोलिनोमियल को बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखो भाई ना, और जो इसका जो फॉर्म आता है, जो इसका रूप आता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म आता है, वो होता है px बराबर, ये होता है ax पे पावर 4 bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। देखो वेयर a नॉट इक्वल टू 0, भाई इसको जो यहाँ पे जरूर मेंशन करना। तो बच्चे देखो, यह थे टाइप ऑफ पोलिनोमियल, यह थे तुम्हारे टाइप ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है बच्चे ना। और अच्छा बच्चे थोड़ा सा एक चीज और देखो ना, देखो इसमें एक अलग टाइप के आते हैं पोलिनोमियल। ठीक है ना, 2 आते हैं। ठीक है ना, तो पहले आप इतना इसको लिखो, फिर मैं अभी उनको मैं इसको इरेज करके बता रहा हूं। तो बच्चे देखो ना, इसमें 2 अलग टाइप के आते हैं केस पोलिनोमियल में। तो इसको थोड़ा हम स्टार्ट से लिखते हैं। देखो ना, तुम्हारा ए क्या होता है? कांस्टेंट पोलिनोमियल। तुम्हारा ए क्या होता है? कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है बच्चे, देखो तुम्हारा ए क्या होता है? तुम्हारा एक होता है जीरो पोलिनोमियल। क्या होता है? जीरो पोलिनोमियल। थोड़ा इसको ध्यान से भाई देना, क्योंकि इस पे भी बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है। तो देखो ना बच्चे, अब आपके मन में है कि कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। और फिर हम आते हैं यहां पे। तो बच्चे देखो, बोलता है कि एक ऐसा पोलिनोमियल, देखो ना, जिसमें, या एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 0 हो। बोलोगे सर ये कुछ बात मेरी पल्ले नहीं पड़ी, तो चलो मैं यहां पे एग्जांपल लेके मैं आपको बता रहा हूं। तो बच्चे ना देखना, मान लो कि मैंने यहां लिख दिया कांस्टेंट यानी 3 इंटू एक्स पावर 0। तो बच्चे आप देखो, तो यहां पर क्या हुआ? 3 इंटू, देखो एक्स पावर 0 मतलब क्या होता है? 1, यानी कि 3। मान लो यहां मैंने एक और लिखा जी ऑफ एक्स, मतलब देखो ये मैंने क्या लिखा? -4 इंटू एक्स पावर 0। तो क्या होगा जी? -4। ठीक है। तो बच्चे मेरे देखो ना, इस 2 लिए गए एग्जांपल को थोड़ा ध्यान से देखो। देखो ना, मैंने यहाँ पे एक पोलिनोमियल बोला कि एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री हो 0। देखो यहाँ पे लाइक दिस, यानी कि यहाँ पे अगर लिखें कि देखो px बराबर 3 या qx बराबर -12 या rx बराबर, ठीक ना, मैं क्या ले लो जी? तो -3/4। ठीक है। तो बच्चे ना देखो, इस टाइप के पोलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? जीरो पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? सॉरी, कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल में केवल कोई एक कांस्टेंट आ जाएगा, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं आता है। इसकी ये होता है पहचान कि अगर कोई कांस्टेंट, एक सेकेंड, माफी चाहते हैं, एक खरगोश है, एक मेरे घर में एक खरगोश है, ठीक है ना, जो इसके चारों ओर अभी घूम रहा है और पैर से मेरे लग रहा है, तो माफी चाहते हैं। और ये है मेरे प्यारे खरगोश भाई। तो बच्चे, यह मेरा तार काट रहा है। तो बच्चे ना देखो, मैंने क्या बोला कि कांस्टेंट पोलिनोमियल वह पोलिनोमियल होता है जिसका डिग्री 0 होता है। यानी कि अगर वेरिएबल पे पावर है 0 तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, और केवल तुम्हारा कांस्टेंट बच जाएगा। केवल तुम्हारा कांस्टेंट बच जाएगा। कांस्टेंट पोलिनोमियल में केवल कांस्टेंट होता है, क्योंकि डिग्री होती है 0। देखो बच्चे ऐसे, देखो px बराबर 3 इंटू एक्स पावर 0। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मुझे केवल 3 मिल जाएगा। देखो यहाँ से gx बराबर -4 इंटू एक्स पावर क्या था? 0। देखो यहाँ पे क्या है? डिग्री 0 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कुल मुझे -4 मिल जाएगा। यानी कि कांस्टेंट पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल होता है जिसमें कोई केवल बस एक वेरिएबल हो, ठीक ना। तो अगर केवल सिंगल एक वेरिएबल हो तो हम उसको कांस्टेंट पोलिनोमियल हम बोल सकते हैं। तो बच्चे ना देखना, अगर बोर्ड में आपसे पूछता है कि बताइए -1/2 कौन सा पोलिनोमियल है, कौन सा पोलिनोमियल है, तो आपके दिमाग में आएगा कि भाई अगर यह पोलिनोमियल होता
तो सर ने मुझसे कहा था कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, तो भाई लो माइनस हाफ इनटू वेरिएबल x मान लो, और देखो अगर ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो ये क्या होगा 0। भाई देखो ना यहाँ कोई वेरिएबल नहीं था तो मैंने यहाँ पे x पे पावर क्या लिख लिया 0, और आपको पता है x पे पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी कि 1 इंटू माइनस हाफ मिल जाएगा। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि अगर कोई एक केवल कांस्टेंट हो अकेले तो हम उसको कांस्टेंट क्या बोलते हैं पोलिनोमियल, और कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है, इसको ध्यान रखना बच्चे। ये आता है बोर्ड में कि कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है 0 होती है, ठीक है। तो देखो हियर डिग्री 0, हियर डिग्री 0, ठीक है ना, तो हम इनको बोलेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है बच्चे ना, कोई दिक्कत? अरे भैया देखो आपके मन में होगा कि सर यहाँ पे भाई p या x क्यों माने हैं जब यहाँ कोई x नहीं है। तो मेरे बच्चे थोड़ा आप बताओ, देखो अगर 3 है तो क्या देखो ना, मैं अगर यहाँ पे वेरिएबल चाहूँ लगाना तो मैं देखो मैं यहाँ कोई वेरिएबल देखो ना, चूंकि यहाँ x लिया हूँ तो x पावर 0 बता लिख लूंगा, क्योंकि x पावर 0 मतलब आपका क्या होता है 1, यानी 1 इंटू 3 हो जाएगा। तो ऐसे हम किसी कांस्टेंट वेरिएबल को किसी वेरिएबल के फॉर्म में ऊपर 0 लिख के हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है बच्चे। देखो अब तुम्हारा क्या आता है 0 पोलिनोमियल, ठीक है। तो देखो जो 0 पोलिनोमियल जो आपके बच्चे होता है ना, जो 0 पोलिनोमियल होता है देखो उसका डिग्री नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन, यानी कि 0 पोलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइन होती है। जैसे कांस्टेंट पोलिनोमियल में केवल एक कांस्टेंट आता है, ऐसे 0 पोलिनोमियल में मान लो यहाँ लिख दें px बराबर, तो देखो ना 0 पोलिनोमियल में केवल 0 आ जाएगा। और बच्चे आप बताओ 0 अगर आ रहा है तो बच्चे ना देखना इसके साथ में आप कोई वेरिएबल लो, उसका कोई पावर लो, मान लो यहाँ x पावर 2 ले लें, फिर यहाँ मान लो px बराबर 0 इंटू एक्स पावर ले लें 100, px बराबर ले लें 0 इंटू एक्स पावर 20। तो देखो दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0। तो बच्चे मेरे थोड़ा आप बताओ, देखना जब मैं इसको देखो ना, जब मैं इसको मतलब ना इस 0 के साथ जब मैं x पावर 2 लिया तभी मुझे वैल्यू क्या मिल गई 0। देखो एंड देखो एंड दिस केस हियर द डिग्री इज 2। देखो हियर तीसरा बात देखो 0 इंटू एक्स पावर 100, देखो ना मैं यहाँ x पावर 100 लिया, देखो हियर डिग्री इज 100, 0 इंटू एक्स पावर 20, हियर डिग्री इज 20। देखो बट देखो all this gives the value 0, all this gives the value 0। तो बच्चे देखो कहने का मतलब ये है कि जो 0 पोलिनोमियल होता है देखो उसमें केवल 0 के साथ किसी भी वेरिएबल का पावर कुछ भी लगा के हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और यही कारण है कि आप जब 0 के साथ वेरिएबल का पावर कुछ भी लगा के अगर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो अगर आपने डिग्री 1 लगाया तो हम उस केस में डिग्री 1 बोलेंगे, अगर x पावर 100 लगाया उस केस में डिग्री 100 बोलेंगे, और भाई देखना अगर आप यहाँ पे पावर 20 लगाया तो उस केस में डिग्री हम यहाँ क्या बोलेंगे 20 बोलेंगे। तो बच्चे मेरे क्या आप बताओ, देखो इस तीनों केस में क्या आप एक फिक्स डिग्री यहाँ पे डिफाइन कर पाओगे? नहीं। तो इसीलिए 0 पोलिनोमियल का डिग्री नॉट डिफाइन होता है, करेक्ट बच्चे। देखो ना अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वह आपका है जीरोज, नॉट जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल, यानी कि जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो देखो बच्चे कहता है कि देखो मान लो कि कोई तुम्हारा पोलिनोमियल px है, ठीक है, कोई तुम्हारा px इज एनी पोलिनोमियल, ठीक है। तो देखो कहता है कि अगर px मेरा कोई अगर एक पोलिनोमियल है, ठीक ना, n यहाँ ले लो n के बराबर एनी कांस्टेंट, एनी रियल कांस्टेंट है ना, या लिखो केवल कांस्टेंट लिखो, ठीक है। तो देखो 0 ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा, तो देखो ना देखो इसके को बोलेंगे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो देखो इसके को जीरोज ऑफ पोलिनोमियल हम तब बोलेंगे जब देखो ना मैं देखो ना इस पोलिनोमियल में देखो ना अगर x के जगह पे हम k पुट करें, तो ना मैं अगर इस पोलिनोमियल में जो x आ रहा है उसके प्लेस पे अगर हम k पुट करें
और वैल्यू क्या आ जाए, वैल्यू आ जाए 0, ठीक ना, तो हम इस कांस्टेंट के को बोलेंगे जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। तो एक लाइन में आपने क्या सीखा कि अगर कोई पोलिनोमियल हो, ठीक ना, और उस पोलिनोमियल में कोई एक कांस्टेंट नंबर फिक्स करो या पुट करो, उस वेरिएबल के प्लेस पे कोई एक वैल्यू पुट करो और वेरिएबल की वैल्यू पोलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जाता है, तो उस कांस्टेंट को बोलेंगे जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। देखो जैसे मान लो यहाँ पे लिख दें px बराबर, यहाँ पे मैं लिख दूं x² - 1, देखो ना, और मैं अगर इसमें पुट करूं कि लेट x बराबर 1, देखो ना, मैं अगर इसमें पुट करूं x बराबर 1, तो देखो यहां से मुझे p(1) बराबर क्या हो जाएगा जी, 1 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 1 - 1 बराबर 0। तो बच्चे ना देखना, देखो मैं इस पोलिनोमियल में जहाँ x था वहां मैंने 1 पुट किया, तो मुझे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या मिल रही है, 0। तो लिखेंगे इसलिए x बराबर 1, या लिखो केवल इसको लिखो, इसलिए 1 इज कॉल्ड जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, तो यह था आपका जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, मतलब कि किसी पोलिनोमियल में आए हुए वेरिएबल के जगह पे कोई एक वैल्यू पुट करो और पोलिनोमियल की वैल्यू आती है 0, तो उसको बोलते हैं जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। बच्चे देखो ना, यहाँ पे बहुत ही शानदार एक लाइन है, बोल रहा है कि जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। मतलब कि बोल रहा है कि जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, यानी किसी पोलिनोमियल का जीरोज भाई क्या होते हैं, तो आपके एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट की वे वैल्यू होते हैं जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। एक्स कोऑर्डिनेट की वो वैल्यू होते हैं जो किसको, जो एक्स एक्सिस को, जो पोलिनोमियल का ग्राफ है, ठीक ना, तो उस पोलिनोमियल के ग्राफ को एक्स एक्सिस पे, पोलिनोमियल के ग्राफ को एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे काटते हैं, जिस पॉइंट पे काटते हैं उन पॉइंटों को बोलते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। एक लाइन में जानो, देखो ना, अगर आप ग्राफ खींचो, देखो मान लो मैंने ऐसे ग्राफ खींचा, ठीक ना, देखो मान लो ऐसे मैंने ग्राफ खींचा, तो देखो बच्चे ना, देखो जो यह लाइन है ना y एक्सिस एंड x एक्सिस, तो देखो आपने देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बोला है कि पोलिनोमियल ऑफ द ग्राफ व्हेन इंटरसेक्ट एट एट एक्सिस। मतलब कि देखो भाई देखना, मान लो कि देखो ये तुम्हारा कोई पोलिनोमियल रहा होगा, देखो ना, जिसका आपने ग्राफ ऐसे खींचा है, तो देखो अगर यह पोलिनोमियल देखो इस एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे टच कर रहा है, मान लो यहाँ पे 3 पॉइंट पे, देखो ना, तो ये मेरे तीनों पॉइंट जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल कहलाते हैं। तो यही मैंने लाइन यहाँ पे लिखा है, और ना आपसे बोर्ड में पूछ सकता है, देखो चलिए ऐसे फिगर, देखो यहाँ पे फिगर आपका आ जाएगा और कहेगा कि भाई बताओ इस फिगर को देख के कि इस पोलिनोमियल के कितने जीरोज पॉसिबल हैं। तो देखो बच्चा ना, देखो यह ग्राफ देखो कि इस एक्स एक्सिस को किन किन पॉइंट पे टच कर रहा है, काट रहा है, वही तुम्हारा इसके क्या होंगे, जीरोज। तो देखो हियर 3 पॉइंट ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयर आर 3 जीरोज। अच्छा देखो मान लो तो मैं अगर कोई ऐसे बनाऊं भाई, ऐसे देखो चलो हम बोले हैं कि भाई बताओ कि इस पोलिनोमियल के कितने जीरोज है पॉसिबल। तो देखो ना, आप देखो कि यह जो पोलिनोमियल है इस एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है, देखो यहाँ पे केवल 2 पॉइंट पे काट रहा है, तो हियर 2 जीरोज। अच्छा मान लो बच्चे तुम्हारा कोई ऐसे हो जी, ऐसे हो, तो हम बोले कि भाई बताओ इसके कितने जीरोज हैं पॉसिबल। तो देखो ना, यह ग्राफ एक्स एक्सिस को किस किस पॉइंट पे टच कर रहा है, काट रहा है, 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि देयर विल बी 5 जीरोज। ठीक बच्चे ना, देखो तो अगर ऐसे आता है बोर्ड में 1 या 2 मार्क में, तो आप लोग इसको ऐसे बता दे सकते हो। देखो और अगर आता है कि क्या कारण है, तो क्या कहोगे कि पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस को पोलिनोमियल का ग्राफ जहां जहां काटेगा, एक्स एक्सिस लाइन पे ग्राफ जहां जहां कट कर रहा है, काट रहा है, वो सभी पॉइंट तुम्हारे क्या होंगे, तो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल होंगे। करेक्ट।
बच्चे देखो अब तुम्हारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है ग्राफ, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो देखो ना, चूंकि आपके क्लास 10th में केवल 2 ही टाइप के पॉलिनोमियल का ग्राफ आपको पढ़ना है। तुम्हारा एक क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल यानी किसका जी, तो ax प्लस बी टाइप के। देखो और तुम्हारा एक क्या है जी, तो एक तुम्हारा क्या है, क्वाड्रेटिक। बस थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो। तो बच्चे देखो ना, आपने 9 में या 8 में सीखा है कि हम जब भी किसी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ खींचते हैं तो देखो ना, वह एक कहीं ना कहीं देखो वह एक स्ट्रेट लाइन होती है। यानी कि आपने क्या सीखा कि जो अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। यह आपने 9th 8 में सीख लिया है। देखो बच्चे ना, यहाँ तुम्हारा मेन है। तो बच्चे देखो, हम जब भी किसी क्वाड्रेटिक का ग्राफ खींचते हैं, जब भी किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब हम ग्राफ खींचते हैं देखो, तो वह एक विशेष नाम का ग्राफ आता है जिसको बोलते हैं पैराबोला। आप जब जाओगे 11th में तो वहां पे इसका एक लेसन मिलेगा। लेकिन आप देखो अभी तक बस आप ये जानो कि जब भी हम क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमेशा वो पॉलिनोमियल पैराबोला होगा। कहोगे सर यह कैसे होता है, तो बच्चे देखो ना, ये तुम्हारा ऐसे होता है, देखो ये तुम्हारा ऐसे होता है, दिस इज कॉल्ड पैराबोला, दिस इज कॉल्ड पैराबोला। एंड देखो ये तुम्हारा ऐसे हो जाएगा, दिस इज आल्सो कॉल्ड पैराबोला, ठीक है। तो बच्चे देखो ना बच्चे, यही तुम्हारे कोर्स में है। लेकिन यहां से एक आपके मन में डाउट है, एक आपके मन में डाउट है कि सर अगर देखो ना बच्चे, देखो इस पैराबोला का मुंह तुम्हारे क्या है भाई, ऐसे है ऊपर की तरफ, और बच्चे देखो इसका मुंह कहाँ है, नीचे की ओर। तो सर अगर यह पैराबोला ही है तो यह क्यों यहाँ पे मुंह मेरा भाई क्या, देखो भाई अपवर्ड है यानी कि ऊपर की ओर है, देखो, और क्यों मेरा यहाँ पे क्या भाई डाउनवर्ड है। तो देखो बच्चे, देखो ना, जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो तुम्हारे क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, ठीक है ना। तो बच्चे देखो सुनो, देखो अगर देखो ना, अगर तुम्हारा कांस्टेंट a की वैल्यू 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है, तो उस केस में जो यह क्वाड्रेटिक है वो तुम्हारा इस टाइप के पैराबोला, दिस इज कॉल्ड अपवर्ड पैराबोला। मतलब कि देखो ना, अगर a की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, तो तुम्हारा इस टाइप का पैराबोला यानी कि अपवर्ड पैराबोला बनेगा। और अगर आपकी इस कांस्टेंट a की वैल्यू भाई क्या होगी, 0 से छोटी होगी, तो उस केस में आपका नीचे वाला पैराबोला, और इसको बोलते हैं डाउनवर्ड, क्या बोलते हैं जी, डाउनवर्ड पैराबोला। तो ऐसे 2 टाइप के पैराबोला आ जाएंगे। देखो ना, आपसे बोर्ड में 1 या 2 मार्क में पूछ लेगा क्या जी, कि देखो मान लो लिख दें 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 है, या देखो मान लो यहाँ पे एक सवाल और ले लें, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। देखो 2 सवाल है। देखो ना, आपसे बोल दे कि भाई देखो इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ नेचर बताओ कैसा होगा। देखो तो ये तुम्हारे a है, तो यहाँ लिखो a बराबर 3 है, एंड दिस इज द ग्रेटर देन फ्रॉम 0। तो अगर ये ग्रेटर देन भाई क्या 0 है, तो इसका ग्राफ भाई क्या होगा, उसे देखो जो इसका ग्राफ साफ होगा वो हमेशा आपका ऊपर की तरफ यानी कि अपवर्ड होगा। तुम्हारा क्या होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा। क्यों, क्योंकि देखो ना हियर जो a है वह 3 है, 3 तुम्हारा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। अच्छा भाई थोड़ा ही देखो, तुम देखो हियर a तुम्हारे क्या है भाई, a is -3 एंड दिस इज लेस देन फ्रॉम 0। तो बच्चे ने देखना, देखो इस क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होगा वो तुम्हारा इस टाइप का होगा, मतलब कि डाउनवर्ड होगा। क्या होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है। तो बच्चे हम ऐसे क्वाड्रेटिक को देख के भी हम कह सकते हैं कि किस क्वाड्रेटिक का ग्राफ या किस क्वाड्रेटिक का ग्राफ यानी कि पैराबोला के फॉर्म में अपवर्ड होगा। तो जब a की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो अपवर्ड बनेगा, और अगर a की वैल्यू 0 से कम होगी, 0 से छोटी होगी यानी माइनस में होगी, तो डाउनवर्ड बनेगा। तो यह था ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। बच्चे देखो ना, इसमें एक चीज मुझसे छूट रहा था, क्या था जी,
तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, देखो जैसे आपने जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या सीखा, तो आपने सीखा कि भाई देखो अगर देखो ना आपने जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या सीखा भाई, तो आपने सीखा था कि देखो ना अगर कोई पोलिनोमियल हो पी एक्स, देखो ना, और अगर कोई एक कांस्टेंट के हो, ठीक ना, देखो तो अगर इसके को x के जगह पे रखो, देखो ना मैं अगर इस पोलिनोमियल में जहां x है मैं वहां x के जगह अगर k रखता हूं और तब वैल्यू जीरो आती है तो k इज कॉल्ड जीरो ऑफ पोलिनोमियल। लेकिन ठीक इसका उल्टा है, क्या है भाई, देखो बोलता है कि इफ px इज एनी पोलिनोमियल, px इज एनी पोलिनोमियल, देखो एंड k इज एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, या बोल दो कांस्टेंट, आसान कांस्टेंट है ना, k इज एनी कांस्टेंट। तो कहता है कि देखो ना अगर पोलिनोमियल में x की जगह पे अगर k को रखें, अगर हम पोलिनोमियल में x के जगह पे k को रखें, ठीक ना, और तब जो आपको वैल्यू मिलता है, मतलब एक वैल्यू मिले, एक जो वैल्यू देखो वैल्यू मिलता है, नॉट जीरो, वैल्यू मिलता है, यानी कि देखो ना हम पोलिनोमियल में जो x है उसके जगह पे k रखें और तब इस पोलिनोमियल का एक वैल्यू मिलता है, वैल्यू मिले, मान मिले, एक नंबर मिले, तो हम इसके को बोलते हैं वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। तो यह था अंतर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एंड वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। देखो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल में हमेशा पोलिनोमियल की कोई ना कोई एक वैल्यू मिलता है एस्केप जीरो, लेकिन जो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल होता है उसमें हमेशा x के जगह पे कोई अगर नंबर चेंज करो और वैल्यू आता है जीरो तो उसको बोलते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है बच्चे, देखो एक बेहतरीन एक टॉपिक है, बेहतरीन टॉपिक। देखो बोला है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल, मतलब कि अगर कोई एक पोलिनोमियल है तो उस पोलिनोमियल के जीरोज ऑफ पोलिनोमियल यानी कि जीरोज और उस पोलिनोमियल में आए हुए कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है, आपको यहाँ पे जस्टिफाई करना है या बोलना है। तो चलो देखो मानते हैं यहाँ पे कि लेट पी एक्स बराबर ax स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bs प्लस c इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखो ना मैंने यहाँ क्या माना कि मैंने एक मान लिया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या मान लिया जी? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है अच्छा ना बच्चे, देखो ना यहाँ पे एक चीज थोड़ा आप एक चीज यहाँ पे रफ के लिए बस जान जाओ एक लाइन में। देखो ना अगर मेरा लीनियर पोलिनोमियल होता है, लीनियर पोलिनोमियल, तो देखो किसी लीनियर पोलिनोमियल का 1 जीरोज आते हैं, लीनियर पोलिनोमियल है ओनली 1 जीरोज। देखो अगर तुम्हारा क्या हो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो बच्चे देखना क्वाड्रेटिक के 2 जीरोज आते हैं। अगर तुम्हारे कोई क्यूबिक पोलिनोमियल हो, क्यूबिक देखो तो क्यूबिक के हमेशा 3 जीरोज आते हैं। अगर तुम्हारा बाई क्वाड्रेटिक हो, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक ना, देखो तो उसके तुम्हारे क्या होते हैं, तो 4 पोलिनोमियल होते हैं। तो बच्चे देखो सुनो, देखो आप यहाँ से क्या समझ सकते हो, देखो जो लीनियर था तो चूंकि लीनियर का डिग्री 1 होता है तो इसलिए उसका केवल 1 जीरो होता है। क्वाड्रेटिक का डिग्री 2 होता है इसलिए यहाँ पे 2 जीरोज आ रहे हैं। क्यूबिक का अगर डिग्री 3 था तो यहाँ पे 3 जीरोज होते हैं और बाई क्वाड्रेटिक का चूंकि डिग्री 4 होता है तो इसलिए 4 जीरोज मिलते हैं। आपसे क्वेश्चन कोई पूछ सकता है कि भाई देखो ना मान लो कि अगर कोई पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n हो, देखो डिग्री n हो, तो भाई देखो ना मान लो कि अगर कोई पोलिनोमियल हो जिसका डिग्री n हो तो इसके जीरोज कितने मिलेंगे, कितने होंगे? तो देखो कोई भी पोलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है, किसी पोलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके जीरोज भी उतने ही होते हैं। तो भाई आप बताओ अगर डिग्री n है तो जीरोज तुम्हारे क्या होंगे? n मिलेंगे। तो देखो बच्चे ना, देखो अब मैं इसी का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। देखो दिस इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो देखो ना अगर यह मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देन लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोज। देखो बच्चे ना क्योंकि ये तुम्हारा क्या था, क्वाड्रेटिक था, तो जाहिर सी बात है कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसके 2 जीरोज आएंगे अल्फा और बीटा। तो बच्चे देखो यहाँ से जो तुम्हारा रूल आता है, देखो ना
देखो आपका जो रूल आज तुम्हारा क्या आता है, पहला हम यहाँ क्या निकालते हैं, तो निकालते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ क्या निकालते हैं, जीरोज, पहला रूल। ठीक है, तो बच्चे देखो सुनो, इसको ऐसे कर लो फर्स्ट और ये मान लो सेकेंड। तो देखो बच्चे मैं यहाँ पे सम ऑफ जीरोज में निकालना हूँ। तो बच्चे आप बताओ, जब यहाँ जीरोज चूंकि अल्फा और बीटा था, तो जब यहाँ पे सम ऑफ जीरोज जब हम निकालेंगे तो क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा हुआ। ठीक है, और देखो ना बच्चे, देखो हम इसको किसी दिए गए पोलिनोमियल में कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। तो देखो ना, हम जब भी सम ऑफ जीरोज फॉर क्वाड्रेटिक फाइंड करेंगे तो देखो ना यहाँ लगाते हैं माइनस, हमेशा माइनस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, माइनस। क्वाड्रेटिक में जब भी हम सम ऑफ जीरोज के लिए जाएंगे तो माइनस लगाएंगे। देखो ना, और जो नीचे क्या होता है, तो देखो नीचे तुम्हारे क्या होता है, तो भाई देखना, अगर ये चूंकि तुम्हारा क्वाड्रेटिक है, मतलब कि जो पोलिनोमियल होता है, जो पोलिनोमियल होता है उसका जो हाईएस्ट डिग्री होता है वो हमेशा नीचे लिखते हैं, नीचे। तो देखो 2 इज द हाईएस्ट, यानी कि यहाँ पे क्या होगा जी, तो बच्चे देखना सुनो, देखो ना, इस वेरिएबल मतलब कि जिसका डिग्री सबसे बड़ा है उसका कोफिशिएंट लिखते हैं, यानी कि यहाँ क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो और भाई देखना, जो यहाँ ऊपर क्या होगा, तो देखो ना, इसके जो जस्ट बार आ रहा है क्या है, तो x की डिग्री 1 है, यानी कि देखो अब जो इससे कम है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा। थोड़ा मेरी बात फिर से सुनो, देखो भाई ये लाइन बहुत मेन है। देख बच्चे ना, देखो मैंने यहाँ पे सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा मैंने निकाला, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, फिर वह पोलिनोमियल की डिग्री जो सबसे बड़ी होती है उसमें उस वेरिएबल को कांस्टेंट लिखते हैं, यानी कि वह वेरिएबल है, ठीक है ना, देखो वह वेरिएबल है, ठीक है ना, जिसका डिग्री सबसे बड़ा हो, यानी कि जो पोलिनोमियल है, जो पोलिनोमियल है उस पोलिनोमियल में जो उसका सबसे बड़ा डिग्री है उसका कोफिशिएंट, यानी कि यहाँ क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ बड़ा क्या है, 2x²। और फिर देखो ना, जो यहाँ पे ऊपर होगा तो वही क्या होगा, देखना जो इसके बाद अब बच जाए, जो आपका बच गया, तो बच्चे आप बताओ, देखो ना, ये तुम्हारे क्या था, पावर 2 था, तो पावर यहाँ 1 है ना बचा हुआ, यानी कि इससे कम पावर, यानी कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा। और बच्चे थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखो, तो यहाँ से मुझे अल्फा प्लस बीटा भाई क्या मिल रहा है, देखो माइनस, देखो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x, देखो यहाँ से, देखो इस x का कोफिशिएंट क्या था, b था, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, a। तो देखो ऐसे मुझे मिल गया सम ऑफ जीरोज की वैल्यू -b/a, क्या मिल गया, सम ऑफ जीरोज की वैल्यू मुझे क्या मिल गया, -b/a। देखो तो हम इसको बोलेंगे द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल, हम इसी को बोलते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। ठीक है, अच्छा देखो बच्चे मान लो, देखिए बच्चे मान लो ना, अगर मुझे यहाँ से प्रोडक्ट निकालना हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना हो, जीरोज, देखो यहां मैंने क्या सीखा है, तो सम ऑफ जीरो। देखो अब हम क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो बच्चे आप बताओ, अगर अल्फा बीटा दो जीरोज हो, हम जब इनका प्रोडक्ट यहाँ फाइंड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा मिलेगा, मिलेगा ना। और देखो बच्चे हर केस में चाहे वह सम निकालो चाहे आप वहां पे प्रोडक्ट करो, हमेशा नीचे जो पोलिनोमियल होता है, जो उसका डिग्री होता है सबसे बड़ा, वो लिखते हैं, फिर हम उसके बाद वाला जो होता है बचता है या जो बचा होता है उसको लिखते हैं। तो देखो ना आप जब हम माइनस से लिखना चालू किए तो ये मेरे क्या प्लस हो जाएगा, यानी प्लस लिखो चाहे प्लस मत लिखो, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे अपान, भाई क्या होगा, तो इस पोलिनोमियल का जो डिग्री था, तुम्हारा क्या डिग्री था, 2 ना, तो जहां पे डिग्री 2 वाला आ रहा है वेरिएबल, उसका कोफिशिएंट, मतलब कि यह पोलिनोमियल जितने सबसे बड़ी डिग्री का है, ठीक ना, तो उस पोलिनोमियल में जो पावर सबसे बड़ा है, उस पोलिनोमियल में जो पावर जिस वेरिएबल का सबसे बड़ा है उस वेरिएबल का कोफिशिएंट, यानी क्या होगा जी, कोफिशिएंट ऑफ x²। बच्चे आप बताओ, देखो ना आपने ना, देखो ना आपने यहाँ सम तक यानी अल्फा प्लस बीटा तक, देखो यहाँ पे x का यूज आपने कर लिया है। तो बच्चे आप बताओ यहाँ क्या बच गया, c बच गया, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। यानी कि हम जब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो क्या होगा, सबसे बड़ा यानी पावर 2 का
कोफिशिएंट, ठीक ना, और जो इसमें अब बच रहा है कांस्टेंट, एंड तुम्हारे क्या हो जाएगा कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और देखो और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा अल्फा प्लस प्लस बीटा बराबर, देखो कांस्टेंट मतलब क्या है जी सी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है ए। तो बच्चे देखो ऐसे मुझे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्वाड्रेटिक के फॉर्म में मिल गया सी अपान ए, और देखो यहाँ से मुझे सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा मुझे क्या मिल गया माइनस बी अपान ए। ठीक बच्चे, तो यह था आपका क्या था रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल एंड जीरोज। ठीक है बच्चे, देखो ना यह आपका लास्ट टॉपिक है, ठीक है। देखो ना अब मुझे क्यूबिक पॉलिनोमियल में जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में मुझे रिलेशन फाइंड करना है। तो बच्चे मेरे आप देखो ना, जब ये तुम्हारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो मैंने क्या बोला कि कोई भी पॉलिनोमियल जितने डिग्री की होती है उसके उतने ही जीरो जाते हैं। तो देखो हियर दिस इज अ क्यूबिक, देयरफॉर देयर आर द 3 जीरोज। तो यहाँ मानते हैं कि लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी 3 जीरोज। भाई देखना, चूंकि यहाँ लिख दो, चूंकि डिग्री तुम्हारा क्या है 3 है, तो कोई भी पॉलिनोमियल जितने डिग्री के होते हैं उसके उतने ही जीरोज भी होते हैं। तो बच्चे देखो यहाँ से मुझे क्या निकालना है, देखो तो हम पहले इनका एक एक प्लस सम निकालेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो मैंने क्या बोला था कि जब भी हम सम निकालते हैं तो पहले माइनस लगाते हैं, फिर क्या होता है अपान। देखो ना यह पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का जो सबसे बड़ा पावर होता है उसका कोफिशिएंट। तो देखो तो यहाँ क्या है 3 ना, यहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। फिर भाई देखो यहाँ तुम्हारे ऊपर क्या होगा, तो देखो ना इसके बाद से जो टर्म आता है, मतलब कि देखो ना आप अगर यह पावर 3 ले लियो तो यहाँ पे तुम्हारा पावर 2 बच रहा है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब नीचे जो वेरिएबल का पावर होगा, ठीक ना, ऊपर उससे कम वाला। देखो भाई चूंकि यहाँ पे देखो ना आपने यहाँ पे 3 लिख लिया है, तो यहाँ तुम्हारा अब क्या बच गया 2 वाला, यानी कि ऐसे होता है। देखो तो डेट इज गिव्स माइनस, देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है बी, यानी कि बी। ये देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है भाई ए, यानी माइनस बी अपान ए। तो देखो ना क्यूबिक के भी केस में, क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या मिल रहा है माइनस बी अपान है। चलो भाई अब देखो ना, मान लो देखना जब ये क्यूबिक है, ठीक ना, तो पहले मैं एक एक को लेके ऐड किया, अब मैं दो दो को लेके मैं ऐड कर रहा हूं। देखो यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर गामा अल्फा। तो देखो यहाँ पर माइनस हो गया ना, तो यहाँ तुम्हारे क्या आएगा प्लस आएगा, तो चाहे प्लस लिखो चाहे मत लिखो। फिर यहाँ क्या होगा, तो देखो ना हर केस में सबसे बड़ा पावर हम नीचे लिखते हैं। तो यहाँ तुम्हारे क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ भाई क्या होगा जी नहीं क्या होगा एक्स क्यूब। ठीक है, और मेरे बच्चे अब देखना चूंकि ना आपने जब एक एक जीरोज के को जब लेके ऐड किया है, ठीक ना, तो आपने ऊपर देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तक काम किया है। मतलब देखो ना अब हम जब दो दो लेंगे, ठीक ना, देखो तो जो ऊपर आएगा देखो ना वह एक्स स्क्वायर के बाद वाला टर्म आएगा, मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा। क्या आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स आएगा, ठीक ना। और बच्चे यह तुम्हारा क्या होगा सी अपान ए हो जाएगा। क्या होगा सी अपान ए। तो देखो तो मुझे ऐसे अल्फा बीटा गामा और अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई सी अपान ए। अब देखो सी हम क्या निकाले, यानी थर्ड पार्ट। बच्चे ना आप देखो जब ये 3 था तो देखना आपने एक एक करके ऐड किया, फिर दो दो करके, फिर मैं अब 3 ले लूंगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और इसी को क्या बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो देखो ये माइनस ये प्लस, फिर यहाँ क्या होगा माइनस, फिर भाई क्या होगा अपान, फिर कहानी भाई जो यह पॉलिनोमियल का डिग्री था उसमें वेरिएबल का जो सबसे बड़ा पावर था हमेशा नीचे लिखेंगे, यानी क्या था जी एक्स क्यूब, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और अब बोलोगे सर कि भाई यहाँ क्या आएगा ऊपर, तो बच्चे देखना यहाँ तक आपने क्या यूज किया है कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपने यूज कर लिया है। यहाँ तुम्हारा अब क्या बच गया जी
डी बच गया, डी तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ क्या होगा, कांस्टेंट टर्म डी। तो देखो दैट इज, यहाँ क्या मिल जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी अपान ए। ठीक है बच्चे, देखो तो ऐसे मैंने क्यूबिक के केस में मैंने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू माइनस बी अपान ए ले लिया, और अल्फा बीटा गामा और गामा अल्फा की वैल्यू मैंने क्या लिया, सी अपान ए ले लिया, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू मुझे माइनस डी अपान ए आ गया। ठीक है ना। आपके मन में एक डाउट है, मुझे पता है कि सर ठीक है भाई, देखो आपने ये पूरा रूल यहाँ पे मुझे पढ़ा दिया, लेकिन इसका यूज कहाँ आएगा, तो प्लीज बस 2 मिनट लगेगा, आप सुन लो, ठीक है ना। देखो ना, पहले मैं छोटा लेके आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, और फिर आप लोग खुद समझदार हो। 3 के केस में यानी क्यूबिक के भी केस में आप लोग समझ सकते हो, तो प्लीज थोड़ा आप क्वाड्रेटिक को देख लो और क्यूबिक आप खुद आप लोग घर पे रफ पे सॉल्व कीजिएगा। देखो मान लो यहाँ पे मैं लिख दूं 2x² माइनस 4x माइनस 6 है। देखो ना, मान लो कि कोई तुम्हारा पोलिनोमियल ऐसे है 2x² माइनस 4x माइनस 6 है। देखो ना, हम बोले कि भाई यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालो और अल्फा इंटू बीटा निकालो। तो देखो बच्चे, आपको क्या पता है कि हम जब अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्वाड्रेटिक के फॉर्म में जब हम निकालते थे तो माइनस बी अपान ए मिलता था। देखो ये तुम्हारा हो जाएगा ए, यह बी, यह सी। चलो तो यहाँ लिख लो, ए तुम्हारा कितना है 2, बी तुम्हारा, देखो बच्चे ना यहाँ माइनस आ रहा है तो माइनस को भी हम लिखते हैं, माइनस कभी बोर्ड में आप लोग छोड़िए मत, वंश बार गलती हो जाएगा। तो ना यहाँ जो सिंबल आएगा उसको लिखेंगे प्लस छोड़ के, क्योंकि यहाँ माइनस है तो -4 हो जाएगा। सी कितना है -6, यानी कि देखो माइनस बी तुम्हारा कितना है -4, ए कितना है 2, माइनस माइनस प्लस 4/2 यानी 2। देखो मुझे ऐसे अल्फा प्लस बीटा मिल गया, ठीक है ना। अब देखो ना, अब हम यहाँ से क्या निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकाल रहा हूँ, अल्फा इंटू बीटा तो भाई क्या होता है, तो सी अपान ए होता है। सी तुम्हारा कितना है -6, ये -6 अपान ए कितना है 2 यानी कि -3। तो बच्चे देखो, ऐसे हम किसी क्वाड्रेटिक या क्यूबिक हो तो हम उसमें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा या अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा की वैल्यू आराम से हम इन फार्मूलों को याद करके हम निकाल सकते हैं। तो प्लीज 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 देखो ना, रफ पे थोड़ा इनको 4-5 बार आप लिख के याद करो कि क्वाड्रेटिक के केस में सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, एंड क्यूबिक के भाई केस में क्या होता है, फिर और फिर आप ऐसे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो यह था पूरे 58 मिनट में आपके क्लास 10th का लेसन 2 का क्विक रिवीजन। आई थिंक कि यह आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को अपने और दोस्तों तक शेयर करो, ताकि मुझे और अच्छे से नेक्स्ट लेसन को मैं लेके आऊं और मैं आपको उसको समझा सकूं। तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, तंदुरुस्त रहो और पढ़ते रहो। जय हिंद।